इसलिए शरणागति सबसे बहुत ज़रूरी है। अगर पूर्ण शरणागति हो जाती है तो ये हमारा संसार छूट जाता है, जन्म मरण हट जाता है। इसलिए शरणागति सबसे, स्टूडेंट को शरणागति टीचर की लेनी पड़ती है, बच्चे को माँ की लेनी पड़ती है, हैं? तभी तो बड़ा होता है। इसलिए ना शरणागति सबसे बड़ी है। अब जैसे हमने ये जो जैसा जैसा स्वभाव होता है ना, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव, तो हमको सतोगुणी स्वभाव के भगवान ने हमको ऐसी प्रेरणा दी कि सानू को दलिया खिलाओ। सात्विक, जो सात्विक को सात्विक की प्रेरणा मिलेगी, तामसी को तामसी मिलेगी, और तामसी को राजसी को राजसी प्रेरणा मिलेगी। भगवान जैसे उसकी शरणागति ली है ना, जो जैसा है उसी के अनुसार उसको अपनाएंगे भगवान, उसी को ऐसे उसी की तरह से अपनाएंगे शरणागति को। जो सात्विक है उसको उसी तरह से अपनाएंगे, राजसी तामसी है उसको वैसे अपनाएंगे। तो ऐसे भगवान है ना, तो क्योंकि मैं और मेरा तो मर गया अपना, हमसे कैसे होगा, भगवान करेगा। तो तू तेरा हो गया, तो तू तेरा, हमारे पास तो कुछ रहा है नहीं, हम तो कठपुतली हो गए, भगवान की कठपुतली हो गई। जैसे वो नचाएगा वैसे नाचते। तो ये भी ठाकुर जी ने बताया है आखिर में। क्यों बताया है कि हम 2-3 साल से संतों की चरणों की माला फेर रहे हैं, और चरणों से भगवान खुश होता ही। तो उन्होंने आखिर में शरणागति बता दी कि बस शरण मैं मेरा छोड़, मैं मेरा है उसको जला दो और भगवान के चरणों में चले जाओ। तू तेरा रह गए, मैं मेरा है नहीं, तू तेरा रह गए, तू तेरा है, भगवान है। तो भगवान की शरण में पूर्ण चले गए, तो भगवान से बोलो, सांस भी आपकी कृपा से आ रहा है, नींद भी आपकी कृपा से आ रही है, भूख भी आपकी कृपा से हो रही है। वैसे भी शास्त्र में लिखा ही है कि जो कुछ भी होता है वो मेरी वजह से होता है। भगवान कहते हैं मेरी वजह से ही होता है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से। तो ऐसे करने से एक ब्रह्म स्थिति आ जाएगी, उसमें टाइम लग सकता है, किसी को जल्दी भी आ जाएगी, किसी को देर से भी आएगी। तो जिसने पहले पास की है तो उसको जल्दी आ जाएगी, जिसको देर से की है तो उसको देर से आएगी। तू भी आ गया क्या? अब मान लो समझ में नहीं आवे तो पूछो ना, हाँ, नहीं समझ में आवे तो पूछना चाहिए। में चले जाओ बस। तो भगवान की जो शरण में चला गया उसका तो अमंगल हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से जी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ऐसा करता है ना उसको मैं खुद लेने आऊँगा। मैं पार्षद को नहीं भेजता, भेजते हैं 2-3 पार्षदों को भेजते हैं, लेकिन नहीं, मैं खुद लेने आऊँगा, क्योंकि वो मेरी पूर्ण शरणागत हो गया। इसलिए मेरा कर्तव्य है, मैं उसको खुद को लेने के लिए जाऊँगा और वहाँ भव्य स्वागत कराऊँगा। वहाँ से फिर जन्म मरण होगा नहीं। तो ये क्यों हुआ? हम संतों की एक माला फेरी है तो उनको दया आ गई कि देखो इन्होंने संतों के लिए, क्योंकि संत उनके प्यारे हैं, अब उनसे उनकी माला फेरने के बाद भगवान खुश हो गए बस। तब उन्होंने आखिर में ये बता दिया जगन्नाथ जी ने कि मैं वो मेरे को जला दो बस, और तू तेरे शरण में चले जाओ।
तो वही 18वें अध्याय का 17वां श्लोक भगवान ने कह दिया कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ दे, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको योग करो, कुछ करो, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे पंजाबियों को मालूम ही नहीं है कौन सी जात है हमारी, हैं, क्योंकि उनकी भी जाति ख़त्म हो गई। अब इसमें जात का भी आपत नहीं, अब इसमें जात की भी आपत नहीं, शरणागति में। हाँ जाति तो है, भगवान तो ऐसा रास्ता बता दिया ना कि जिसमें किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है जी। बस। तो ये शरणागति ऐसी है जिसमें किसी की जरूरत नहीं है, नहीं तो अटक जाए फिर जाति नहीं है तो फिर वर्ण शंकर पैदा होंगे पैसे से तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे संप्रदाय के लिए भी तो है ना। हाँ वही हाँ, देखिए मेरे है जैसे द्वारिकाधीश का हूँ मैं, है पोता हूँ, तो मेरे को राज्य की जरूरत नहीं है, मेरे को द्वारिकाधीश की जरूरत है। तो जैसा जैसा भाव होता है ना उसके अनुसार ही होता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, माधवनपुरी, ये है ना सब राधा मंदिरी भाव था उनका, मंदिरी भाव। मेरा मंजूरी था पहले। मंजरी भाव का मतलब सखी भाव, सखी का नौकरानी समझो, मतलब राधा जी की नौकरानी। हाँ की नौकरानी, ललिता विशाखा जी की भी नौकरानी। मेरा भी तो था, और 500 पद भी लिखे मैंने, लेकिन गुरुजी ने तो मेरा बदल दिया ना। तो उनका भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं होता, केवल राधा जी की मंजरी रहती है वो। है हाँ, नहीं उनका तो होगा ही, उनका भी रहता है। फिर उनका क्या रहता है? उनका भी रहता है, उनका भी रहता है। राधा और कृष्ण एक ही रूप एक है, एक, लेकिन अगर वो राधा जी की, लेकिन वो लीला के लिए दो रूप कर लिए। एक ही रूप था, उसको लीला बढ़ाने के लिए दो किए, फिर उनसे सखियां प्रकट हुई और उनसे गोप प्रकट हुई, वो लीला करने के लिए केवल बस। तो भगवान के कहते हैं जैसा जैसा मेरा भक्ति करेगा ना वैसा ही मैं कर लूँगा, वो तो भक्ति जैसा करेगा ना वैसा ही मैं करूँगा। अलग अलग भाव होते हैं भक्तों तो के। गुरुदेव रूप गोस्वामी जी का अगर मंजरी भाव था, हाँ, तो फिर वो तो गोविंद देव जी के सेवक थे। है? गोविंद देव जी के सेवक थे, उनके साथ में तो उन्होंने राधा जी को कहीं खड़ा ही नहीं कर रखा है। किसने? रूप गोस्वामी जी ने अपने जो जयपुर वाले गोविंद देव जी है ना, हाँ गोविंद जी, हाँ। ये उन्हीं के प्रकट किए हुए हैं। हाँ तो पहले गोविंद जी आई थी यहाँ पर, हाँ। राधा जी बाद में आई थी। राधा जी तो ये उड़ीसा के एक राजा ने बनवा के और बिगड़े दिया कि मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है इनका। पर बात यह है कि जब रूप गोस्वामी जी मंजरी भाव के थे, तो उन्होंने राधा जी को तो साथ में कहीं लिया ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है उनके लिए तो सब कुछ। उनके चले वो भी ये सब उनको भी मालूम है कि भागवत में क्या लिखा है कि कृष्ण के अंदर है वो राधा। समझे, उनकी आत्मा राधा है, और भागवत में भी लिखा है कि कृष्ण की आत्मा राधा है। माता जी उलझाओ मत आप। किसी का नहीं उलझा नहीं रही हूँ। तो राधा प्रश्न खतरनाक है ये। नहीं ये प्रश्न खतरनाक है। वही बाबा मैंने बोला कि स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है, पर जिज्ञासा थी जानने की, इसीलिए न पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ भाई पूछना चाहिए, तभी संशय हटे। हरे कृष्ण, हरे का मतलब राधा, राधा रानी। हरे राम तो हरे का मतलब राधा। समझे? आप अगर कृष्ण का भी करोगे ना तो भी ठीक है, वो उनके अंदर राधा है। हाँ वही बस पूछ रही थी। मतलब भगवान का कैसे भी चिंतन हो, चिंतन ये है मतलब। कैसा भी चिंतन हो, संसार का चिंतन नहीं संसार का हो, ना। बस ये मतलब है खास। यानी खास मतलब यही है कि जब माला फेरे तो संसार नहीं आना चाहिए, भगवान आना चाहिए, और जिस टाइम लीलाएं आनी चाहिए। और जब माला नहीं फेर रहे, माला नहीं फेर पाते, तो कोई काम कर रहे हैं, चिंतन करते हैं। चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। चिंतन गुरुदेव जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं वहाँ से भगवान आ रहे हैं, यहाँ के बैठे
जय उधर से भगवान आए यहाँ बैठे हैं, मैं बीच में बैठा हूँ। इसको हम कल्पना नहीं कहेंगे, है? कल्पना। कल्पना सच्ची होती है भगवान की, अच्छा। झूठी नहीं होती। ये वो है गणित के सवाल की तरह मानवीय हाँ, संख्या माना से। संख्या से सॉल्व हो जाएगा। वो सच्ची होती है। जी जी जी। गुरुदेव, हाँ मैंने तो कुछ ऐसा महसूस किया है हाँ कि जैसे हरिनाम करते हैं ना, हाँ अपना नियम भी पूरा करते हैं और प्रयास करते हैं कि और भी मुंह से चलता रहे, लेकिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं ना, तो उस अध्ययन में भगवान की जो लीलाएं पढ़ते हैं उसका प्रभाव ये होता है कि स्वप्न में भी कोई न कोई भगवान की लीला आ जाती है। और अगर भागवत नहीं पढ़ते हैं, केवल हरिनाम करते हैं, तो फिर स्वप्न में पहुंच थोड़ी सी बाहर रह जाती है। मैंने ऐसा महसूस किया है। तो इसका मतलब भागवत भाई, का फर्क जिसका पड़ता है। संग करोगे ना, हाँ, वही तो स्वप्न आएगा। हाँ, अब उसमें मान लो राम वो कर रहे हो आप, हाँ, हरि नाम कर रहे हो, लेकिन लीला भगवान की भी चिंतन कर रहे हो, हैं, तो वो आएगी। और पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो तो लीला आएगी, गीता पढ़ रहे हो आपकी लीला आएगी, और चिंतन कर रहे हो तो भी लीला आएगी। भगवान यह कहते हैं कि जैसे भक्त जो करता है ना चिंतन, वैसा को समय करता हूँ। भगवान ये कहते हैं। इसलिए संसार नहीं आना चाहिए, बस बस खास बात यह है कि उस समय संसार नहीं आना चाहिए। और संसार आता है ना तो वो खटाई पड़ गई, दूध में खटाई आ गई। जैसे बाबा चिंतन के समय ठाकुर जी का नहीं आता, आपका ध्यान आए, आप दिख रहे हो, आप आ रहे हो, आपकी छवि आ रही है, तो मतलब ठाकुर जी आ रहे हैं जैसे नहीं, कि वो तो है। मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ, वैसे तो गुरु की छवि आनी चाहिए, अच्छा। पर मैं तो ऐसा गुरु नहीं हूँ। अरे नहीं बाबा। लेकिन गुरुदेव, आप में भी तो भगवान ही है, तो जाहिर सी बात है आपके रूप में अगर वो आ रहे हैं तो वो भी भगवान ही है। हाँ, वो तो ठीक है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम एवं च लिखा है ही। हाँ, वो तो है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। यानी गुरु में दीक्षा गुरु में शिक्षा गुरु में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि दीक्षा गुरु तो क्या है, बीज बो के चला जाता है, हाँ। और शिक्षा गुरु उस बीज को बढ़ाता है। तो बार बार सत्संग तो शिक्षा गुरु से ही होगा। तो उससे फिर भगवान में धीरे धीरे प्यार बढ़ता है। दीक्षा गुरु तो चला जाता है, पर वो प्यार तो शिक्षा गुरु ही करेगा। अगर इसमें फर्क समझेगा ना तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ये शास्त्र लिखा है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि शिक्षा गुरु से मिलते ही रहोगे, दीक्षा गुरु से बार बार नहीं मिलना होगा जी। ये फर्क है बस। बहुत सुंदर। में और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, केवल हरि नाम है। हरि नाम जितना ज़्यादा जपोगे आपको सब स्फूर्ति आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा गुरुदेव, हाँ, मैंने ऐसा महसूस किया है कि जैसे अनजाने में भी भगवान का नाम चलता है, आता है, पर मुझे श्रीमद् भागवत के श्लोक अपने आप ही गुनगुनाने लग जाता हूँ मैं। ऐसा भागवत तो भगवान का रूप ही है, तो वो ऐसे भगवान का नाम ही माना जाएगा वो भी। हाँ बिल्कुल। भागवत क्या है, भागवत का भगवान का रूप ही है भागवत तो। नींद में भी मैं तो कई बार ऐसा, वो नींद में भी ऐसे श्लोक चलता रहता है, जगता हूँ तो भी श्लोक चलता है। हाँ, तो मतलब जो स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी भजनीय है ना, मतलब हाँ, कैसे भी करो भगवान की स्मृति होनी चाहिए, मतलब ये करें वो। हाँ, बस ये है, संसार नहीं आना चाहिए बस। अब भागवत में भी देखो, संतों के 5-5, 7-7 बच्चे थे और भगवान उनके पास आते थे। हाँ, तो कोई ये थोड़ी है कि गृहस्थी में बच्चे नहीं होंगे। गृहस्थी तो भगवान से खूब प्यारी हुई है। हाँ, अम्बरीश तक नहीं, उनके भी तो वो भी तो गृहस्थी था। तो ऐसे तो सबको भगवान तो
ये नहीं देखते कि सन्यासी गृहस्थी अलग अलग है, मन होना चाहिए। गृहस्थी में तो बहुत भगवान थे, भगवान आते थे। मन। गृहस्थी बनाई क्यों है फिर भगवान ने? गृहस्थी नहीं बनाऊँ तो सृष्टि कैसे रचेगी? तो इसीलिए उनके भगवान के लिए गृहस्थी सन्यासी बराबर ही हैं। अब ये है सन्यासी को अहिम रहता है, ये बात है, और गृहस्थी को नहीं रहता बेचारे, वो क्या करेगा वो अहिम करके। कई तो कहते हैं कि हम एक लंगोट में रहते हैं, हम फलों पे ही जीते हैं, हम जल पी के ही जीते हैं, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार अभिमान रहता है। ये भी आपने ही बताया था। हाँ वो तो है। हाँ, वो तो कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, मैं तो भक्ति से मिलूंगा, तपस्या से नहीं मिलूंगा। चाहे एक टाइम का हो, चाहे कुछ भी करो, और बाबा भक्ति से मिलूंगा। तपस्या, भक्ति का मतलब है भय, भय का मतलब भगवान, और आसक्ति मतलब भगवान में आसक्ति, भगवान में भक्ति। जी जी जी। उससे मिलूंगा मैं, ऐसे नहीं मिलूंगा। अब तो ये सोचा तो क्या पता कितनी बार पीटती थी, थप्पड़ मारती थी। तो गलत काम करता है, तो चोरी करता है। अब वो चोरी नहीं करता तो वो प्यार करता था। चोरी थोड़ी करता था वो सब, लेकिन वो तो कहता भाई चोरी करता है, देखो बदनाम और होता है, जी की कमी है क्या? ये मंगते की तरह बग जाता है। उनके तो दही घी ये सब बड़े बड़े कुंड बना के उसमें भरते थे, वो मटके में थोड़ी भरते थे। अरे 9 लाख गाय थी उनके तो। हाँ, लेकिन वो तो प्यार का भूखा था ना, प्यार का भूखा था। उन्होंने कौन सी माला फेरी थी बताओ? गोपियों ने। हाँ बाबा आपने बताया था, वो भी बताया। मन था उनका। हम माला क्यों फेरते हैं? मन के लिए, हमारा मन हो जाए भगवान में। वो प्रसंग याद आ जाता है बाबा, वो प्रसंग आपने कहा था चंडीगढ़ में, कि गोपियों के ऊपर कि उद्धव खुद ही बृहस्पति के वो शिष्य थे, तो इतना उनमें ज्ञान था, तो उन्होंने कहा कि गोपियों को जाके मैं समझाऊंगा, और वो खुद ही समझ गए। तो आपने ये भी एकदम याद आ गया कि उद्धव समझाने गए थे। जितना तो शुद्ध है, वो भी ये समझ गया कि गोपियां जितना प्यार किसी को नहीं है। जी जी जी। तो भगवान भी कहेंगे मैं तेरा गोपियों तुम्हारा ऋण रहूंगा, मैं ऋणी रहूंगा। बताओ, जो भगवान ने ये कह दिया कि गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, क्योंकि गोपियां है ना रात दिन भगवान को याद रखती थी, और उनके भी बच्चे थे, सब कुछ थे, पति भी था, बच्चे भी थे, लेकिन हर समय भगवान का भगवान की बातें बनाना, भगवान के लिए याद रखना, बस ये